कनानी लोगों की तरह इजरायली लोग भी एल को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनका नाम किजराइल नाम में ही अंकित है, जिसका अर्थ है एल स्थिर शासन करता है। बाइबल के शुरुआती ग्रंथों में एल नाम एल एलियोन और एल शद्दाई जैसे शीर्षकों में दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे याहवे का प्रभुत्व बढ़ा, पृष्ठभूमि में कुछ अजीब हुआ। एल धीरे धीरे मिटने लगे, स्मृति से नहीं बल्कि पांडुलिपियों से, और अब हम केवल याहवे को जानते हैं। लेकिन यह अजीब घटना एक सवाल उठाती है, एक सर्वोच्च ईश्वर बस यूं ही कैसे गायब हो जाता है? या बेहतर कहा जाए, कोई दूसरा ईश्वर बिना किसी को पता चले उनका स्थान कैसे ले लेता है? शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि याहवे अकेले नहीं थे। सबसे पुराने बाइबल ग्रंथों में हम पाते हैं कि याहवे ने सभी के ऊपर एक अकेले ईश्वर के रूप में शुरुआत नहीं की थी। इसके बजाय वह एल द्वारा शासित एक दिव्य सभा में दूसरों के बीच बैठते थे। जब आप सबसे पुराने ग्रंथों में ड्यूटरोनॉमी 32:8 पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि कैसे एल ने ईश्वर के पुत्रों के बीच राष्ट्रों को विभाजित किया। इस विभाजन की प्रक्रिया में याहवे को इजराइल के लिए एक संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। वह मूल निर्माता नहीं थे, लेकिन समय बीतने के साथ याहवे का लहजा अलग होने लगा। अचानक उन्हें वे उपाधियां मिली जो कभी एल के लिए आरक्षित थीं। लोग उन्हें परम प्रधान और शाश्वत मानने लगे। छंदों को फिर से लिखा गया और संदर्भों को बिना किसी को पता चले बदल दिया गया। इससे पहले कि किसी को पता चलता, एल अब विशिष्ट नहीं रह गए थे, उन्हें याहवे में समाहित कर लिया गया था। लेकिन याहवे मूल रूप से कहां से आए थे? आपकी सोच के विपरीत, याहवे का सबसे पहला उल्लेख यरूशलेम या सिनाई से नहीं मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि वे दक्षिणी रेगिस्तानों से आते हैं। हम एदोम, सीर और तेमान जैसी जगहों की बात कर रहे हैं। ये पारंपरिक इजरायली क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र है। ड्यूटरोनॉमी 33:2 और जजेस 5:4 जैसे बाइबल ग्रंथों में याहवे को सीर से आने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। यह एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र है जो घुमंतू जनजातियों से जुड़ा है। मिस्र के अभिलेखों पर एक नजर डालें तो आपको एक दिलचस्प तथ्य मिलेगा। 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इजिप्ट के अभिलेखों में याहवे के शासू नामक एक समूह का उल्लेख है। शासू घुमंतू लोगों का एक समूह था जो उन्हीं रेगिस्तानी क्षेत्रों में याहवे नामक एक देवता की पूजा करता था। क्या आप यह मान सकते हैं? और इस समय याहवे अभी तक इजराइल के ईश्वर नहीं थे। शासू के लोगों के लिए यह एक क्षेत्रीय तूफान देवता था जिसकी पूजा रेगिस्तानी कबीले करते थे। उनके लिए याहवे गड़गड़ाहट, युद्ध और जंगल के देवता थे। तो यह रेगिस्तानी देवता सृष्टि के ईश्वर के रूप में कैसे समाप्त हुआ? कई विद्वानों का मानना है कि याहवे को सबसे पहले अपनाया गया था, फिर उनका उत्थान किया गया, यानी उन्हें कनानी देवताओं के समूह में लाया गया और धीरे धीरे उसके परमेश्वर एल के साथ मिला दिया गया। और उनकी व्याख्या बहुत तर्कसंगत लगती है। लेकिन इससे पहले कि आप इसे स्वीकार करें, सबसे पुराने ग्रंथ कुछ और भी जटिल सुझाव देते हैं। डेड सी स्क्रोल्स के अनुसार ड्यूटरोनॉमी 32:8 में लिखा है, जब परम प्रधान एल एलियोन ने राष्ट्रों को विभाजित किया तो उन्होंने ईश्वर के पुत्रों की संख्या के अनुसार उनकी सीमाएं तय की। यह संस्करण, जो सेप्चुअगिंट में भी पाया जाता है, एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। एल एलियोन सबसे परम प्रधान थे और इस तरह का अधिकार होने के कारण उन्होंने विभिन्न देवताओं को निर्दिष्ट राष्ट्रों को विभाजित किया। इसके लिए इजराइल को याहवे को दिया गया था। याहवे ने राष्ट्रों को नहीं चुना, उन्हें सौंपा गया था। समय के साथ सबसे पुराने संस्करणों को संपादित किया गया और ईश्वर के पुत्रों को इजराइल के पुत्रों से बदल दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसने कई लोगों को बहुदेवादी देवताओं की वास्तविकता से अंधा कर दिया। हालांकि वह प्रारंभिक संस्करण उन लोगों के लिए बना हुआ है जो इसे खोजने के इच्छुक है। यह हमें दिखाता है कि याहवे हमेशा सभी के ईश्वर नहीं थे। वह कई देवताओं में से एक थे जो एक उच्च शक्ति के अधिकार के तहत काम करते थे। लेकिन अगर एल कनानी देवताओं के मुखिया थे और याहवे उनके शासन के अधीन थे, तो शुरुआत में इजरायली लोग किसकी आवाज सुन रहे थे? याहवे से पहले कनानी बुनिया एल की ओर देखती थी। एल, याद है, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर जो न केवल सभी देवताओं का पिता था, बल्कि स्वर्ग का शासक और देवताओं के समूह का दिव्य मुखिया भी था। प्राचीन उगातिक ग्रंथों में एल को एक बुद्धिमान, शाश्वत राजा के रूप में वर्णित किया गया था, जो एक पर्वत के ऊपर बैठा था, जिसके चारों ओर बाल और अशेरा जैसे छोटे देवता उसके सिंहासन पर विराजमान थे। यह वह छवि थी जो इजरायली लोगों के दिमाग में बनी हुई थी। यह यही समाप्त नहीं होता है। कई शुरुआती बाइबल नाम उगातिक ग्रंथों में वर्णित उसी विरासत को दर्शाते हैं।
उदाहरण के लिए इज़राइल का अर्थ है एल शासन करता है, बेतेल जिसका अर्थ है एल का घर, और यहां तक कि एल शद्दाई जो इज़राइल के ईश्वर के लिए सबसे शुरुआती शीर्षकों में से एक था। उत्पत्ति 17:1 में एल शद्दाई अब्राहम के सामने प्रकट होते हैं, न कि याहवे। इतिहास के इस बिंदु पर एल कोई कहानी नहीं थी, वो शुरुआती इज़राइली धर्म के मूल देवता थे। दूसरी ओर इन शुरुआती वृत्तांतों में याहवे का नाम उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित है। तो वह कहाँ थे? इज़राइली विश्वास के शुरुआती चरणों में एल और याहवे अलग अलग व्यक्ति थे। आप इसे उन ग्रंथों में देख सकते हैं जो एल एलियन को परम प्रधान के रूप में संदर्भित करते हैं और याहवे को एक अलग इकाई के रूप में। अपने प्राचीन रूप में ड्यूटरोनोमी 32:8-9 इस संबंध को स्पष्ट करता है, यानी एल राष्ट्रों को विभाजित करता है और उन्हें दिव्य प्राणियों को सौंपता है। याहवे को इज़राइल दिया गया है। एल अभी भी अधिकार रखता है। उत्पत्ति 49:25 जैसे अन्य छंदों में एल शद्दाई को प्रजनन और सुरक्षा के आशीर्वाद के साथ जोड़ा गया है। ये याहवे से अलग विशेषताएं हैं जो बाद में एक योद्धा ईश्वर बन गए। लेकिन यह द्वंद्व हमेशा के लिए नहीं रहा। समय के साथ मुंशियों ने धीरे धीरे परत दर परत उनकी पहचान को मिलाना शुरू कर दिया। याहवे ने एल की उपाधियां, उनके मिथकों और उनके ताज को विरासत में लेना शुरू कर दिया। अंततः एल गायब हो गए। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करते, एक विलय हुआ जिसे किसी ने नहीं देखा। सबसे पहले एल और याहवे अलग अलग खड़े थे। एल प्राचीन परमेश्वर थे और याहवे इज़राइल को सौंपा गया रेगिस्तानी योद्धा थे। लेकिन जैसे जैसे इज़राइल की राष्ट्रीय पहचान गहरी होती गई, कुछ बदलना शुरू हो गया। याहवे ने एल की विशेषताओं को आत्मसात करना शुरू कर दिया और यह ऐसे हुआ। कई शुरुआती ग्रंथों में दोनों देवताओं के नाम एक साथ दिखाई देते हैं। उत्पत्ति 33:20 में जैकब एक वेदी बनाता है और इसे एल इज़राइल का ईश्वर कहता है। ध्यान दें और आप देखेंगे कि यह एक अजीब वाक्यांश है जो दो अलग अलग देवताओं को मिलाता है। धीरे धीरे विलय हो रहा था। इसके अलावा निर्गमन 6:3 में याहवे मूसा से कहते हैं, मैं अब्राहम, इसहाक और जैकब के सामने एल शद्दाई के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन मेरे नाम याहवे से वे मुझे नहीं जानते थे। यह एक मौन स्वीकृति है कि कुलपतियों ने एल की पूजा की, ना कि याहवे की। लेकिन बाइबल के इस समय तक विलय पहले से ही गति में था। एल का नाम बना रहा, लेकिन उनकी पहचान फिर से लिखी जा रही थी। इज़राइल का ईश्वर चुपचाप बदल रहा था, इतना रणनीतिक रूप से कि लगभग किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आयोजक इसे कैसे अंजाम दे पाए? ऐसा इसलिए है क्योंकि एल और याहवे का संलयन केवल भाषाई नहीं था, यह व्यवस्थित था। सबसे पहले मूशियों और संपादकों ने याहवे को पुरानी परंपराओं में बुनना शुरू कर दिया। जो कहानियां मूल रूप से एल को चित्रित करती थीं, उन्हें याहवे को सौंपा गया। एल एलियन और एल शद्दाई जैसे दिव्य शीर्षक अपनी जगह पर छोड़ दिए गए, लेकिन अब वे एक अलग देवता की ओर इशारा कर रहे थे। यह विकास नहीं था, यह एक सोची समझी रीब्रांडिंग थी। बाद के ग्रंथों में याहवे निर्माता, न्यायाधीश और राजा के रूप में प्रकट होने लगे। ये वही भूमिकाएं थीं जो एल ने हमेशा निभाई थीं। कुछ ही समय में ग्रंथों की भाषा को याहवे को सार्वभौमिक पहुंच देने के लिए संपादित किया गया, जिससे एल को सीधे हटाए बिना पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया। सही चल रही फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? आज की बाइबल में विलय आकस्मिक पाठकों के लिए लगभग अदृश्य है, लेकिन अनुवादों और परिष्कृत धर्मशास्त्र के नीचे एक स्पष्ट सच्चाई छिपी है। दो देवता एक हो गए और इस सूक्ष्म कार्य से एक नई विश्वास प्रणाली का जन्म हुआ, मोनोथियज्म। लेकिन इससे पहले कि हम इस नए धर्म के बारे में बात करें, आइए देखें कि याहवे ने दूसरे दावेदार बाल से कैसे निपटा। प्राचीन लेवंत में याहवे गड़गड़ाहट पैदा करने वाले एकमात्र ईश्वर नहीं थे। कनान के तूफान देवता बाल पहले से ही अच्छी तरह से जाने जाते थे। उनकी पूजा उगातेक और टायर जैसे शहरों में फैली हुई थी। उन शहरों के लोग बाल को उस ईश्वर के रूप में जानते थे जो फसलों में बारिश, आसमान में गड़गड़ाहट और राजाओं को जीत दिलाता था। याहवे की तरह बाल को एक बादल पर सवार होने वाले एक दिव्य योद्धा और व्यवस्था के रक्षक के रूप में पूजा जाता था। और यहीं से असली समस्या शुरू हुई। जैसे जैसे याहवे की पहचान उनके रेगिस्तानी मूल से परे बढ़ी, वह बाल की तरह दिखने लगे। बाल को शक्तिशाली बनाने वाली बहुत ही विशेषताओं को धीरे धीरे याहवे को सौंपा गया। यह सही है, बिजली, गड़गड़ाहट, तूफान और यहां तक कि समुद्र को जीतने की शक्ति भी।
सर्वोच्च बनने की इस प्रक्रिया में याहवे ने केवल बाल को हराया नहीं, उन्होंने उस देवता और उसकी विरासत को अपना लिया। और यहां आपके लिए एक छोटी सी पहेली है। जब आपके ईश्वर का प्रतिद्वंद्वी बहुत परिचित लगने लगे तो आप क्या करते हैं? इसका उत्तर, सुनिश्चित करें कि उसे एक खतरे के रूप में याद किया जाए। एक बार जब याहवे ने बाल की भूमिका को आत्मसात करना शुरू कर दिया तो बाल को एक दुश्मन के रूप में फिर से तैयार करना पड़ा। एक किंग्स 18 जैसी कहानियों में हम देखते हैं कि याहवे के पैगंबर एलीजा माउंट कार्मेल पर एक प्रदर्शन करते हैं। पैगंबर एलीजा बाल की चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं जबकि याहवे आग बरसाते हैं। अंत में बाल के पैगंबरों को मार डाला जाता है जबकि याहवे का महिमा मंडन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कहानी सिर्फ कथा से बढ़कर थी? हाँ, यह एक धार्मिक मिटाने की प्रक्रिया थी और यह यही नहीं रुकी। इसके अलावा बाल की उपाधियों का पुनरुत्थान किया गया। एक शुरुआती इजरायली भजन, भजन 29, उगातिक बाल ग्रंथों के लगभग लाइन दर लाइन दर्पण है, लेकिन याहवे तूफान देने वाले के रूप में है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? यहां तक कि अराजक समुद्र पर याहवे का नियंत्रण बाल की कहानी के समान है। शुरुआती ग्रंथों के अनुसार बाल ने एक बार यम पर विजय प्राप्त की थी। उस जीत में अराजक समुद्र की पहचान थी। हालांकि उसे किसी तरह याहवे के बाइबल व्यक्तित्व का हिस्सा बनने के लिए फिर से लिखा गया। जो कभी देवताओं के लिए एक साझा स्थान था, अब उसे बर्दाश्त नहीं किया गया। एक तरह से याहवे ने अब बाल का ताज पहना था, लेकिन उनके नाम की निंदा की थी और एक नए एकेश्वरवादी लोगों के दिमाग में तूफान के दो देवताओं के लिए कोई जगह नहीं थी। ठीक वैसे ही बाल ने श्रेष्ठता की लड़ाई हार गई, लेकिन बाल से ही मुकाबला नहीं था। वास्तव में शुरुआती ग्रंथों से पता चला कि याहवे का एक साथी रहा होगा जिसे उन्होंने एल से छीन लिया था। आधुनिक बाइबल में याहवे को विलक्षण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी वह अविवाहित, निर्विवाद और असंग है। लेकिन पुरातात्विक अभिलेख एक और जटिल कहानी बताते हैं। 1975 में कुंटिलेट अजरूद नामक एक दूरस्थ रेगिस्तानी स्थल पर पुरातत्वविदों ने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के शिलालेखों का अनावरण किया, जिसने बाइबल की विद्वत्ता को हिला दिया। एक पंक्ति में लिखा था, सामरिया के याहवे और उनकी अशेरा द्वारा आपको आशीर्वाद मिले। यह अशेरा कौन है? यह कोई संयोग नहीं था। एक दूसरा शिलालेख जोड़ी को दोहराता है जो कुछ गहरा सुझाव देता है, साझा पूजा। ग्रंथों में याहवे को अशेरा से जोड़ा गया था, जो प्राचीन कनानी प्रजनन देवी है। उन्हें अक्सर देवताओं की मां और एल की दिव्य पत्नी कहा जाता था। यह एक ऐसे शोध प्रबंध को जन्म देता है जो घृणित लगता है। यदि याहवे एल के साथ विलय हो गए थे तो यह समझ में आता है कि अशेरा एल की पत्नी उनका अनुसरण करेंगी। शुरुआती इजरायली स्थलों से शिलालेख बताते हैं कि उनकी पूजा मामूली नहीं थी, यह एम्बेडेड थी। और फिर भी आज उन्हें भुला दिया गया है। तो याहवे के साथी का क्या हुआ? यह अशेरा के साथ हुआ। जैसे जैसे इजराइल का पुजारी धीरे धीरे विशेष रूप से याहवे की पूजा की ओर बढ़ा, अशेरा को चुप करा दिया गया। और यह चुप्पी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किंग जोशिया के सुधारों के तहत हुई। उनके आदेश पर अशेरा के लकड़ी के खंभे काट दिए गए और उनकी वेदियां नष्ट कर दी गईं। एक विदेशी अशुद्धता के रूप में फिर से ब्रांडेड। लोगों ने उन्हें याहवे की पवित्रता के लिए एक कनानी खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया। फिर भी उनके निशान भाषा में ही छिपे रहे। पवित्र वृक्ष या खंभा के लिए हिब्रू शब्द अशेरा है। क्या यह उनके विशाल महत्व की याद नहीं दिलाता है? अंततः बाइबल के संपादकों ने औपचारिक पूजा से उनका नाम पूरी तरह से हटा दिया। फिर भी पुरातात्विक पदचिह्न एक अलग कहानी बताते हैं, जहां याहवे और अशेरा को दिव्य राजा और रानी के रूप में एक साथ पूजा जाता था। विद्वानों को परेशान करने वाला सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें क्यों मिटाया गया। यह वह तरीका है जिसमें एकेश्वरवाद को उनके बिना जीवित रहने के लिए याहवे के चरित्र को फिर से परिभाषित करना पड़ा। क्योंकि इससे पहले कि वह अकेले खड़े होते, याहवे की एक पत्नी थी और उनका नाम अशेरा था। लेकिन एक और सवाल सामने आया, किंग जोशिया इसे कैसे अंजाम दे पाए? यह ऐसे शुरू हुआ। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक याहवे के प्रतिद्वंद्वी थे, न केवल स्वर्ग में बल्कि यहूदा के मंदिरों में भी। अशेरा, बाल और अन्य देवताओं को समर्पित मंदिर अभी भी सक्रिय थे। हालांकि कई इजरायली मुख्य रूप से याहवे की पूजा करते थे, लेकिन वे ऐसा करते हुए अन्य देवताओं की भी पूजा करते थे।
वे पीढ़ियों से ऐसा ही करते रहे थे। लेकिन किंग जोशिया के शासनकाल में सब कुछ बदल गया। बहुलवाद अचानक समाप्त हो गया। पुराने ग्रंथों के अनुसार 2 किंग्स 10-22 से पता चलता है कि जोशिया ने मंदिर की मरम्मत के दौरान कानून की एक खोई हुई किताब की खोज की। विद्वानों का कहना है कि यह खोई हुई किताब शायद ड्यूटरोनॉमी का एक शुरुआती संस्करण थी। एक बार जब किंग जोशिया को कानून की यह किताब मिली तो उसके बाद एक कट्टरपंथी अभियान चला। अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने ग्रामीण वेदियों के बड़े पैमाने पर विनाश, पवित्र पेड़ों को जलाने और केवल यरूशलेम में पूजा के केंद्रीकरण की घोषणा की। लेकिन किंग जोशिया सिर्फ मूर्ति पूजा की सफाई नहीं कर रहे थे। उन आदेशों के साथ वो याहवे को इजराइल के एकमात्र ईश्वर के रूप में फिर से परिभाषित कर रहे थे। यह धार्मिक केंद्रीकरण की शुरुआत थी। अचानक कई मंदिरों और कई देवताओं से केवल एक ईश्वर, एक मंदिर और एक लोगों में बदलाव आया। लेकिन यह और भी दिलचस्प हो जाता है। इतिहासकारों को यह साबित करने के लिए सबूत मिले कि सुधार केवल धार्मिक नहीं था, यह राजनीतिक था। क्या आपने सही सुना? जोशिया का सुधार एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह जगह थी जहां याहवे की पहचान विशिष्टता में कठोर हो गई। उनके शासनकाल का दस्तावेजीकरण करने वाले ड्यूटेरोनोमिस्टिक संपादकों ने एक सावधानीपूर्वक गढ़ी गई कथा को पीछे छोड़ दिया। इतिहासकार तर्क देते हैं कि जब वे ग्रंथों का संपादन कर रहे थे तो उनका लक्ष्य वास्तव में इतिहास को संरक्षित करना नहीं था, बल्कि इसे नियंत्रित करना था। उन्होंने जोशिया को एक धर्मी राजा के रूप में चित्रित किया जिसने शुद्ध पूजा को बहाल किया। लेकिन प्रशंसा के पीछे कुछ और था, धार्मिक एकीकरण का एक ब्लेटेंट अभियान। कैसे? आप पूछते हैं। अशेरा के प्रतीकों को नष्ट कर दिया गया, अन्य देवताओं के प्रति वफादार पुजारियों को समाप्त कर दिया गया, वैकल्पिक पंथ प्रथाओं वाले कस्बों को धार्मिक मानचित्र से मिटा दिया गया। जिसे कभी बर्दाश्त किया गया था, अब उसे विधर्म के रूप में देखा गया। पुरातात्विक अभिलेख इसका समर्थन करते हैं। स्थल अचानक विनाश, जले हुए मूर्तियों और पुनर्गठित मंदिरों को दिखाते हैं। यह स्पष्ट हो गया कि याहवे सहमति से नहीं बढ़े। इसके बजाय अभिलेखों से पता चलता है कि वह ऊपर से लागू सुधार के माध्यम से उठे। हालांकि किंग जोशिया की कम उम्र में मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी दृष्टि बनी रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक उनके मुंशी इजराइल की कहानी को फिर से लिखना समाप्त कर चुके थे, तब तक राष्ट्र में केवल एक ही ईश्वर बचा था और उनका नाम याहवे था। किंग जोशिया के सुधार ने वास्तव में याहवे को इजराइल का एकमात्र ईश्वर बना दिया। लेकिन यह ईश्वर एक वैश्विक संप्रभु इकाई बनने के लिए कैसे बढ़ा? बेबीलोनियाई निर्वासन में प्रवेश करें। 580 ईसा पूर्व में अकल्पनीय हुआ। यरूशलेम गिर गया, विशाल मंदिर नष्ट हो गया, पुजारी को भंग कर दिया गया और हजारों इजरायली बेबीलोन को निर्वासित कर दिए गए। जिन लोगों की पहचान एक ईश्वर और एक भूमि से बंधी थी, उनके लिए यह एक आध्यात्मिक पतन था। याहवे, वह देवता जिसे उनकी रक्षा करनी थी, विफल हो गया था, या ऐसा लग रहा था। आमतौर पर आप उम्मीद करेंगे कि इतना परेशान राष्ट्र इस ईश्वर में सारी आशा छोड़ देगा जो उन्हें पकड़े जाने से बचाने में विफल रहा। लेकिन इस तरह के विद्रोह के बजाय कुछ अप्रत्याशित हुआ। बेबीलोन में निर्वासन के दौरान इजरायली लोगों के बीच कुछ अप्रत्याशित रूप से आकार लेना शुरू हो गया। राष्ट्रीय आपदा के बाद निर्वासितों ने याहवे को नहीं छोड़ा। इसके बजाय उन्होंने उनका पुनर्निर्माण किया। पागलपन है ना? धीरे धीरे मंशियों और पुजारियों ने याहवे की पुनर्व्याख्या करना शुरू कर दिया। एक विफल रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक धर्मी दंड देने वाले के रूप में। उन्होंने उन्हें एक ऐसे ईश्वर के रूप में वर्णित करना शुरू कर दिया जिसने इजराइल के पाप के कारण विनाश की अनुमति दी थी। आधुनिक विद्वान बहस करते हैं कि यह धार्मिक धुरी क्षपि नियंत्रण से कहीं अधिक थी। यह एक शानदार परिवर्तन था। अब याहवे सिर्फ एक राष्ट्रीय ईश्वर नहीं थे, वह धीरे धीरे एक ब्रह्मांडीय न्यायाधीश बन गए जो सभी राष्ट्रों पर संप्रभु थे, बेबीलोन को अपने उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते थे। इजराइल की हार से एक नई तरह की शक्ति निकली, और चूंकि उन्हें परिभाषित करने के लिए कोई मंदिर नहीं बचा था, इसलिए याहवे की पहुंच असीमित हो गई। हालांकि निर्वासन ने सिर्फ इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ नहीं दिया, धर्मशास्त्र ने भी पूरे तौर पर इस बदलाव को महसूस किया। चूंकि इजरायली यरूशलेम से कट गए थे, उनके मुंशियों ने पुरानी परंपराओं को संकलित और संपादित करना शुरू कर दिया। प्राचीन ग्रंथों को संशोधित किया गया और किसी भी विरोधाभास को सुचारू किया गया। शासक अपने ईश्वर के बारे में एक विभाजित पहचान को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे पूरी तरह से एक बना दिया। इसका परिणाम एक याहवे जिस पर अब सवाल नहीं उठाया जा सकता था, केवल आज्ञा का पालन किया जा सकता था।
मुंशियों ने इस उथल पुथल को इस तरह से किया कि किसी ने भी उन पर सवाल उठाने के लिए विराम नहीं लिया। कहानियां जो कभी एल से जुड़ी थीं, उन्हें याहवेह को फिर से सौंपा गया। वादे, भविष्यवाणियां और दंड सभी को उनमें केंद्रीकृत किया गया, और क्या यहां तक कि विदेशी देवताओं को भी शक्तिहीन के रूप में फिर से तैयार किया गया। यशायाह 45 घोषणा करता है, मैं याहवेह हूं और कोई दूसरा नहीं है। यह एक तरह से अधिकार की घोषणा है जो प्रतिद्वंद्वियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है। निर्वासन में जिन लोगों ने कभी कई देवताओं की पूजा की थी, उन्होंने केवल एक के साथ अपने भविष्य को फिर से लिखा। बेबीलोनियाई निर्वासन ने सिर्फ राष्ट्र को फिर से आकार नहीं दिया, इसने यह भी फिर से आकार दिया कि वे ईश्वर के रूप में किसे देखते थे। सवाल यह है, क्या यह एक स्वाभाविक विकास था या राजनीतिक आघात के लिए एक सावधानीपूर्वक इंजीनियर प्रतिक्रिया? निर्वासन से पहले याहवेह इज़राइल के ईश्वर थे। निर्वासन के बाद वह सब कुछ के ईश्वर बन गए। जैसा कि हमने समझाया, यह संक्रमण रिडक्शन के माध्यम से हुआ, यानी एक नए धर्मशास्त्र के साथ संरेखित करने के लिए पहले के ग्रंथों का सावधानीपूर्वक संपादन। इतिहासकार कहते हैं कि उत्पत्ति, निर्गमन और ड्यूटरोनोमी जैसी पुस्तकों को फिर से आकार दिया गया। जिन अंशों में कभी दिव्य परिषदों का संकेत था, उन्हें केवल एक ईश्वर याहवेह के साथ एक दुनिया को प्रस्तुत करने के लिए समतल और फिर से लिखा गया। सबूत, उत्पत्ति के पुराने संस्करणों में सृष्टि में बहुवचन आवाजों के संकेत थे। आइए हम अपनी छवि में मनुष्य को बनाएं, लेकिन अधिक हाल की व्याख्याओं ने विलक्षणता पर जोर दिया। आप, हम से मैं इतनी अचानक कैसे चले जाते हैं? दूसरे यशायाह के समय तक परिवर्तन पूरा हो चुका था। याहवेह ने अब दावा किया, मुझसे पहले कोई ईश्वर नहीं बना, न ही मेरे बाद कोई होगा। एक बार स्थानीय देवता एकमात्र देवता बन गया था, और उन लोगों की स्मृति जो कभी उनके साथ खड़े थे, चुपचाप हटा दी गई। विद्वान इसे अपने बेहतरीन रूप में एकेश्वरवाद का नाम देते हैं। जैसे जैसे एकेश्वरवाद मजबूत हुआ, याहवेह के पूर्व साथी मंच से गायब हो गए। दिव्य परिषद, जो कभी इज़राइल में एक केंद्रीय अवधारणा थी, अब एक समस्या बन गई। भजन 92 जैसे ग्रंथ, जिन्होंने याहवेह को अन्य देवताओं के बीच दिखाया, उन्हें फिर से व्याख्या किया गया या उन पर ध्यान नहीं दिया गया। ड्यूटरोनोमी 32:8 से 9 जैसे छंद, जिन्होंने कभी एल को देवताओं के बीच राष्ट्रों को विभाजित करते हुए चित्रित किया था, कोमासोरेटिक पाठ में ईश्वर के पुत्रों के बजाय इज़राइल के पुत्रों को पढ़ने के लिए संशोधित किया गया था। यह कितना अजीब है, आप सही है। यह एक शांत परिवर्तन था, पंक्ति दर पंक्ति, स्क्रोल दर स्क्रोल। यहां तक कि याहवेह की विरासत में मिली उपाधियां परम प्रधान, एल शद्दाई, निर्माता को उनके मूल संदर्भ से छीन लिया गया और विशेष रूप से उन्हें सौंपा गया। एल, बाल और अन्य की विशेषताओं को खारिज नहीं किया गया था, इसके बजाय उन सभी को एक चुने हुए ईश्वर याहवेह को सौंपा गया था। जब तक हिब्रू बाइबल अपने अंतिम रूप में पहुंची, एकेश्वरवाद को मजबूत किया जा चुका था। इतिहास को फिर से लिखा गया और पीढ़ियों तक सौंपा गया। कोई इसके बारे में क्या कर सकता था? बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है, सबसे पुराने ग्रंथों को सब कुछ याद है। हिब्रू बाइबल की सबसे पुरानी परतों में एल एक अलग ईश्वर का नाम था। वह एल एलियन, परम प्रधान, और एल शद्दाई, सर्वशक्तिमान ईश्वर थे। ये शीर्षक पुराने कनानी देवताओं के समूह में गहराई से निहित थे। उनका नाम इज़राइल, बेतेल जैसे स्थानों और शमूएल जैसे आंकड़ों में जीवित है। ये नाम हमें दिखाते हैं कि एक समय था जब एल सर्वोच्च खड़ा था। दूसरी ओर याहवेह का नाम बहुत बाद में दिखाई देता है, और निर्गमन 56:3 में हम देखते हैं, मेरे नाम याहवेह से। मैं उन्हें ज्ञात नहीं था, लेकिन जैसे जैसे धर्मशास्त्र बदल गया, मुंशियों ने एल के नामों और लक्षणों को याहवेह को फिर से सौंपना शुरू कर दिया। जो एक बार दो थे, वो एक हो गए। समय के साथ याहवेह सिर्फ एल के साथ सहअस्तित्व में नहीं थे, उन्होंने उन्हें बदल दिया, उनकी शब्दावली, स्थिति और पहचान को आत्मसात कर लिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दिमाग को खुला रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।